जब तक सेलिंग मोड में नहीं आएंगे तब तक आपको उन गहराइयों में उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और उन गहराइयों में उतरे बिना मोती मिलेंगे नहीं। आपको कमजोर टीमों का निर्माण करते जाएंगे। मनोविज्ञान पे काम कीजिए प्लीज, आप इस डर को निकालिए, न्याय कीजिए थोड़ा इस व्यवस्था के साथ। ये तो जस्टिफाइड बात ही नहीं है कि हम लोग तो डायमंड क्लब में भी बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। ये डायमंड क्लब होता क्या है? 5000 बिजनेस वॉल्यूम महीने, 170 बिजनेस वॉल्यूम रोज का। आप मतलब अपन क्या काम कर रहे हैं ना, जरा सोचिए आज। और मैं आप सब लोगों से ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैंने पूरा मंथन कर लिया इस पूरे सिस्टम का, सिर्फ और सिर्फ हमारे फील्ड में जो है एक मनोविज्ञान को परिवर्तित करने के। ये चीजें आपके लिए कुछ काम की नहीं है, कुछ काम की नहीं है, और कितना ही बढ़िया प्रोडक्ट बना दो काम ले ही नहीं रहे। ये ऐसा हो रहा है कि एक आदमी मर्सिडीज गाड़ी लाके और धूप में खड़ी कर रखी है, और पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं, कबूतर पीट कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी सड़ रही है। ये ऐसी घटना हो रही है। निर्णय ले सकते हैं, निर्णय लेते हैं तो फायदा है मीटिंग का, निर्णय लेते हैं तो मिलने का फायदा है। अदरवाइज अगर वही का वही निर्णय है तो वही वी वेस्ट आवर टाइम, हम अपने समय का खराब क्यों करें? इससे अच्छा तो कुछ न कुछ काम ही करें। बात को समझिए, थोड़ा गहराई से समझिए। आप सारे बहुत बड़े अच्छे अच्छे चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, बात को बहुत गहराई से समझिए। आप कहाँ तो उन प्रोडक्ट के बारे में कुछ जान पाएंगे, कहाँ प्रोडक्ट के बारे में सीख पाएंगे, कहाँ आप प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे, कहाँ आप उसको ऐसा डुप्लीकेट तैयार कर पाएंगे, कहाँ आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करेंगे। जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्ट पे बात ही नहीं होती है। तो हमारी मुख्य नीड जो है ना, डायरेक्ट सेलर हो आप लोग। भाई हम कंपनी है तो कंपनी का काम है क्या है? प्रोडक्ट बनाना। अब घटिया प्रोडक्ट बनाए चलेगा? आधे भेजे आधे नहीं भेजे चलेगा? टाइम पे पैसा नहीं भेजे चलेगा? तो पूरे सिस्टम में जब इतने लोग मिलकर एक संस्था का निर्माण करते हैं तो हर साथी की अपनी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है, और जिम्मेदारी भी बनती है, पर कोई चीज परमात्मा ने दी है तो उसको सदुपयोग तो करना पड़ेगा ना, उसको यूज तो करना पड़ेगा। तो आप सब साथियों का मुख्य रोल है प्रोडक्ट की गहराइयों में जाना, प्रोडक्ट के बारे में सीखना, प्रोडक्ट को सेल करना। और सीखने की नीड तो जब भी आएगी जब सेल करने की बात मन में आएगी। और जब हम सीखेंगे नहीं तो हम सिखाएंगे क्या? जैसे आपकी इच्छा, मैंने अपने दिल की बात कही है। पर दूसरा जो पहिया है हमारी सफलता का वो है सेलिंग, और तीसरा पहिया है नेटवर्किंग। सेलिंग आप बहुत अच्छी कर लो, प्रोडक्ट की तह में घुस जाओ, प्रोडक्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करो, यूज करो, सेल करो, सब कुछ बहुत बढ़िया कर लो। लेकिन बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए तो टीम भी चाहिए, नेटवर्क भी चाहिए। और नेटवर्क कैसा होना चाहिए? जिसमें फर्स्ट नंबर की और सेकंड नंबर की क्वालिटी हो, यानी प्रोडक्ट इस्तेमाल जिस तरह की बात अपने बीच अभी हुई है वैसा उस तरीके से करने वाला, और सेल की बात वैसी जैसी हुई वैसे करने वाला, वैसा नेटवर्क थी। या लोगों को केवल जोड़ जोड़ के भीड़ इकट्ठी करनी। एक्टिव होना चाहिए ना, जो भी आपकी टीम में है एक्टिव होना चाहिए। डायरेक्ट डिस्प्ले वॉल ओपन करे,
सेल करे, प्रोडक्ट को समझे, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले, आप लोग उनसे बात करो, मुलाकात करो, थोड़ी चर्चा करो, थोड़ा फॉलो अप करो, उनको गाइड करो, उनको मोटिवेट करो, उनको ट्रेन करो। यही तो नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग और क्या है? नेटवर्किंग इसको थोड़ी कहते हैं कि नीचे वाले लोग दौड़ रहे हैं, ऊपर वालों को पता नहीं है कौन जुड़ा कौन छोड़ गया, आओ जाओ चलो, बहुत सारे आते रहते हैं जाते रहते हैं। दिस इज नॉट नेटवर्किंग। ये तो हम सिस्टम का न्याय नहीं कर रहे हैं, सिस्टम के साथ न्याय नहीं कर रहे। सिस्टम तो ये कहता है कि जो भी आपके नीचे, आप किसी भी लेवल पे है, आप चाहे वाइटल पिन लेवल पे है, चाहे आप रॉयल्टी पे है, चाहे आप टेक्निकल पे है, चाहे आप लीडरशिप पे, किसी भी लेवल पे हैं, आपके नीचे जितनी भी ज्वाइनिंग आती है उनको आपको संपर्क में लाना है और उनको वैसा बनाना है जैसा सिस्टम के अनुसार होना चाहिए। तो सही नेटवर्क बनाने के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको देना चाहता हूँ आज। कंपनी रॉयल्टी और टेक्निकल को सारी रिपोर्ट शो करती है कि आपकी टीम में कितनी कितनी ज्वाइनिंग आ रही है, कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट मिलती है आपको, ऑनलाइन रिपोर्ट मिलती है। अभी ज्वाइनिंग होगी, 5 मिनट बाद आपको दिखेगी। वो रिपोर्ट देखना सीखे, जितने भी रॉयल्टी एंड अबव साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, और उस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं नोट डाउन करें कि मेरी आज ये ज्वाइनिंग हुई है, कल ये ज्वाइनिंग हो रही है, नीचे कहीं ना कहीं किसके द्वारा हो रही है, वो सब आपको जानकारी मिलती है उसमें। मैं ये चाहता हूं कि ज्वाइनिंग होने के शुरुआती 3 दिन, ज्वाइनिंग होने के शुरुआती 3 दिन तक नए लोगों से कम 2 बार फॉलो अप होना चाहिए, दिन में 2 बार। आप इतने सक्षम हो कि आराम से ये चीज कर सकते हो। बगीचा लगाना और नेटवर्क चलाना एक ही थ्योरी है। बगीचे में जब हम पौधे लगाते हैं ना नए, तो बहुत पानी देना पड़ता है शुरू में, क्योंकि अभी जड़ें मजबूत नहीं हुई है, अभी पकड़ा नहीं है। तो नया ज्वाइन हुआ ना आदमी, अभी पकड़ नहीं आई उसको, वो थोड़ी आरसीएम से इतना प्रेरित हो गया कि बस आप जोड़ के छोड़ दो तो वो कर लेगा। नो, ये तो सिद्धांत ही नहीं है। सिद्धांत ये है, आपके पास अगर सतीश पंडित जी की शुरुआती 7 दिन कैसेट सीडी का कोई मैटर हो तो आप प्लीज उसको रोज सुनिए, जब तक कि आपकी हैबिट में वो चीज अच्छी तरह से नहीं घुस जाए। और अभी मैं फॉर्मूला दे रहा हूं सिंपल आपको। नई ज्वाइनिंग के शुरुआती 3 दिन में कम से कम प्रतिदिन 2 फॉलोअप होने चाहिए, कैसे भी हो, जो भी व्यवस्था आपसे बैठ पाए। टेलीफोन से कर सकते हो, उनके घर पे जा सकते हो, उनको बुला सकते हो, उनको वंडरवर्ल्ड विजिट करा सकते हो, उनको अप्लायंस से मिला सकते हो, जो भी सिस्टम आपसे जो अच्छी तरह से मैनेज होता है, आप खुद के माध्यम से, आपके डाउनलाइन के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, प्रपोजर के माध्यम से पूरी व्यवस्था है भैया। इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा सिस्टम, ये है काहे के लिए? अगर मेरी बात पे आप गौर करेंगे तो आप आज अगर संकल्प लीजिए कि आज के बाद हमारी टीम में जो भी ज्वाइनिंग आएगी, एक को भी मैं बैठने दूंगा, सबको एक्टिव करके रहूंगा। थोड़े अच्छे संकल्प लीजिए, थोड़ा न्याय कीजिए व्यवस्था के साथ, और थोड़ा आज सिस्टेमेटिक वर्किंग करने का संकल्प कीजिए। हमारा हर मिनट मिनट कीमती है, हमें हर मिनट मिनट पे वो चीजें हमारे सिस्टम में एडॉप्ट करनी चाहिए, और हमें क्या बदलना है उन चीजों पे फोकस करना चाहिए। केवल मिलना, बातें कर लेना, चले जाना नहीं, हमें क्या बदलाव लाने हैं और कैसे सिस्टम को मजबूत बनाना है। शुरुआती 3 दिन 2 फॉलोअप, उसके अगले 3 दिन कम से कम 1 फॉलोअप, और उसके बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितने फॉलोअप करके। पर किसी भी साथी को ऐसे तो आप रोज ही जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, छोड़ते रहो, जोड़ते रहो, छोड़ते रहो, जोड़ते रहो, छोड़ते रहो, जिंदगी व्यतीत हो जाएगी। इतनी मेहनत करने की नहीं है। स्मार्ट वर्क कीजिए, सिस्टमेटिक वर्क आप सब कर सकते हो। थोड़ा मनोविज्ञान चेंज करना है।
आप सोच रहे होंगे 3 पहिए तो हो गए, अब चौथा पहिया क्या आता है? प्रोडक्ट भी यूज हो गया अच्छी तरह से, सेलिंग भी अच्छी तरह से होगी, नेटवर्किंग भी अच्छी तरह से होगी, तो अब तो सब कुछ हो गया। अब तो रॉयल्टियां भी आ गई, टेक्निकल भी आ जाएगी, डायमंड भी बन जाएंगे इन्हीं से। और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पहिया है एक, वो है लीडरशिप। अब जो रॉयल्टी की पिनें दी जाती है, लीडरशिप की पिनें दी, टेक्निकल की पिनें दी जाती है, ये आपको एक संदेश होता है सिस्टम का कि आपको थोड़ी जिम्मेदारियां लेनी है। और ये जो 3 पहिए है, प्रोडक्ट यूज, सेलिंग और नेटवर्किंग, इन 3 पहियों में जो इसको सिस्टम में मजबूती से पालन करवाना है। जो लोग प्रोडक्ट यूज करने में कहीं दिक्कत आ रही है उनको यूज करवाना है, जो सेलिंग में यूज दिक्कत आ रही है उनको सेलिंग मोड में लाना है। किसी की डिस्प्ले वाल नहीं खुल पा रही, डिस्प्ले वाल खुलवाना है। किसी का स्टार डायमंड क्लब नहीं हो रहा, स्टार डायमंड क्लब करवाना है। उनसे मिलना है, उनको सिखाना है। आपको केवल अपना ही नहीं करना, लीडरशिप मतलब होता है आपको अपनी टीम का भी करवाना। अभी मैं तो कह के चला जाऊंगा, आप भी चले जाओगे, पर लीडर्स का काम होता है ये आज जो भी बातें हो रही है उनको लगातार याद रखे, उनको सिस्टम को मजबूत बनाते हुए इन बातों को लागू करना।